हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया, कल के वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बताया कि हम लोग को बेसिक कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, कल के वीडियो में सिर्फ हमने बेसिक समझा। बेसिक मतलब एक छोटा छोटा चीज़ जो कि हम नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ चुके होते हैं। बस उसी चीज़ के बारे में कल मैंने डिस्कस किया था, बात किया था अपने क्लास में। आज मैं उससे ऊपर चलूँगा, आगे बढ़ूँगा कि आगे हमारा सिलेबस क्या है और क्या क्या पढ़ेंगे, हम क्या क्या सीखेंगे इंग्लिश में, हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ सिखाएंगे आपको। बस आप जुड़े रहिए कैम्ब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर ऑफिशियल कैम्ब्रिज के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमारा सिलेबस एक्चुअली में है क्या, है ना। तो हमारा जो सिलेबस है वो लेवल वाइज चलेगा। कैसे चलेगा? लेवल वाइज। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल एंड टोटल इज 6 लेवल। ठीक है, हमारे पास टोटल 6 लेवल रहेंगे, जिसमें आपको लेवल वाइज, लेवल स्टेप बाय स्टेप जिसको बोलते हैं, वैसे हम आपको पढ़ाते चलेंगे और प्रैक्टिस करवाते चलेंगे। पहले से बात बता रहे हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ना कि रटना है, ना कि कुछ और करना है। बस प्रैक्टिस करना है एक दूसरे के साथ, मम्मी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, पापा के साथ, भाई बहन के साथ, या फिर दोस्त लोग के साथ, जिसके साथ भी करना है, बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए तो आज हम आपको अपना सिलेबस बताते हैं कि हमारा सिलेबस एक्चुअल में है क्या, है ना। कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कल तो बेसिक बताए थे हम, तो अब हमारा सिलेबस क्या है उस चीज को समझिए। ठीक है, तो हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है लेवल फर्स्ट से। फर्स्ट लेवल, ठीक है। फर्स्ट लेवल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वो चीज पढ़ेंगे फर्स्ट लेवल में जो हमें इंग्लिश छोटा छोटा वर्ड को बोलने में आसान करे, छोटा छोटा वर्ड को बोलने में जो आसान करे, जैसे कि गो, कम, ऑट, मे आई कम इन, ये छोटा छोटा सेंटेंस जिसमें हम लोग सीखेंगे फर्स्ट लेवल में। ओके, चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जो कि बेसिक, बेसिक जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अल्फाबेट, लेटर, वर्ड। ठीक है, पिछले वाला वीडियो में। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का मतलब ये है कि इसमें से कुछ कुछ वर्ड जो होता है वो हम आपको बताएंगे, जैसे कि नॉन, प्रोनाउन, ये 2-3 वर्ड इसमें से बताएंगे, और जो बाकी बचेगा इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब आपको लास्ट में बताएंगे, लास्ट के इन सेशन में बताएंगे। जब फोर्थ या फिफ्थ लेवल तक चलेंगे तब वो सब आपको कंप्लीट करवाएंगे। मतलब ये है कि जब तक आप इंग्लिश बोलना सीख नहीं जाइएगा तब तक उसको यूज करना नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, इंग्लिश सोचना समझना सब कुछ सिखा देंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजक्शन, सब कुछ लगाना आपको खुद से आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक कंप्लीट, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है। उसके बाद एक लास्ट चीज जिसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इट एंड देयर। इट एंड देयर एक और है, एक और क्या है हमारा? सेंटेंस। एक और क्या है? सेंटेंस। तो ये हमारा कंप्लीट है, 1 2 3 एंड 4। ये 4 चीज आपको अभी पढ़ना है, जिसमें से आप बस इतना सीखिएगा कि मैं आऊं, मैं जाऊं, ये सब वर्ड को इंग्लिश में कैसे बोले। आता तो सबको है, लेकिन कुछ ना कुछ एडवांस लेवल पे आपको सिखाएंगे, कुछ अलग सिखाएंगे कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो छोटा छोटा वर्ड बोलने में। जैसे कि पानी लाओ, पानी, पानी बहाओ, है ना। या फिर छोटा छोटा वर्ड, ऐसा वर्ड जो अक्सर आप घर में, बाहर, दोस्त लोग के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा एक दूसरे से बात करते हैं, वैसा वैसा वर्ड आपको हम जरूर सिखाएंगे। बस आप कनेक्ट रहिए मेरे साथ। चलिए, तो आज फर्स्ट लेवल ये है। सेकंड लेवल तक हम लोग बता देते हैं कि सेकंड लेवल तक क्या पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ते चले जाएंगे तो हम बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड लेवल में क्या रूल है? सेकंड लेवल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखिए। सेकंड लेवल में हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे टेंस से। टेंस में ही हम लोग पढ़ लेंगे वॉइस को, वॉइस को अलग से नहीं पढ़ेंगे। टेंस को पढ़ाते पढ़ाते हम आपको वॉइस का भी नॉलेज दे देंगे। इसमें वॉइस भी हम लोग पढ़ लेंगे, जो कि होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो टेंस के साथ वॉइस भी कंप्लीट करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आएंगे स्पेशल स्ट्रक्चर पे। स्पेशल स्ट्रक्चर पे, स्पेशल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो कि आप अक्सर घर में बोलते हैं, लेकिन उसको आप मतलब ऐसा सेंटेंस जो जरूरी नहीं कि टेंस से ही बनता है। ऐसा बोला जाता है कि आप टेंस पढ़ लीजिए तो आप इंग्लिश लगभग बोलना शुरू कर देंगे। आई एग्री विथ योर पॉइंट, मैं इससे सहमत हूं कि आप टेंस पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ तो बोलना शुरू करते हैं।
लेकिन जब तक आप स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं पढ़िएगा, जब तक स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं पढ़िएगा, टेंस नहीं पढ़िएगा, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला टेंस, उसी के साथ पढ़ा देंगे वॉइस, फिर स्पेशल स्ट्रक्चर, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको मॉडल्स, उसके बाद पढ़ाएंगे हम आपको मॉडल्स। बस सेकंड लेवल तक अब अभी आप जानिए, यहाँ तक पढ़ा लेंगे, सब कुछ रटवा देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके जस्ट बाद हम आपको बताएंगे थर्ड लेवल में क्या है, फोर्थ लेवल में क्या है, फिफ्थ लेवल में क्या है, सिक्स लेवल में क्या है, सब कुछ टोटली आपको कंप्लीट करवाना है, प्रैक्टिस करवाना है, सब कुछ बताना है आपको। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेसिक तो कंप्लीट हो गया, आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले पढ़ाया जाता है नॉन, जो कि सबको पता होता है। ठीक है, चलिए नॉन की तरफ चलते हैं कि नॉन आखिर होता क्या है। बहुत लोग को नॉन के बारे में पता भी होगा, बहुत लोग नहीं भी पता होगा। तो बेसिकली एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे कि नॉन होता क्या है विथ डिफिनेशन, उसके बाद एग्जांपल्स। अच्छा, नॉन तो सब लोग पढ़े हैं, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, सब लोग जानते हैं नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। लेकिन हम लोग को नॉन नहीं पढ़ना है, हम लोग को नॉन से इंग्लिश बोलना है। क्या करना है? हम लोग को नॉन से इंग्लिश बोलना है। हम लोग को नॉन सिर्फ पढ़ के नहीं रह जाना है, हम लोग को नॉन से इंग्लिश भी बोलना है। ठीक है, तो हम लोग का एक रूल क्या रहेगा? हम लोग कुछ भी पढ़े, नॉन पढ़े, प्रोनॉन पढ़े, एडजेक्टिव पढ़े या कुछ भी पढ़े, सबसे हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ना कि डेफिनेशन सीख के और छोड़ देंगे। जैसे कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो ये पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आज तक सोचें कि इससे इंग्लिश कैसे बोले, हम लोग नॉन से इंग्लिश कैसे बोले, आज तक कभी कोई ना बताया होगा, ना कभी आप पढ़े होंगे कि नॉन से भी इंग्लिश बोला जाता है। हाँ, कुछ कुछ वर्ड ही होता है, एक दो वर्ड को जोड़ के, दो नॉन को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया जाता है, जो कि आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले नॉन की तरफ देखते हैं कि नॉन होता क्या है, व्हाट इज नॉन। ओके, चलिए लेट्स गो, इसको इरेज कर रहे हैं। ओके, चलिए अब समझते हैं क्या होता है नॉन, पहले नॉन को समझते हैं। ओके, तो नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कंफर्म सब जानते हैं ये बात को, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। कुछ लोग होंगे जो हिंदी में जानते होंगे, क्या बोलते हैं? संज्ञा, है ना? संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा, या फिर बोलते हैं नॉन। यही एक डिफिनेशन है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक माइंड में यही फंसा हुआ है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एडवांस लेवल में समझते हैं कि नॉन होता क्या है, नॉन का मतलब क्या है, नॉन से इंग्लिश कैसे बोलेंगे, सबको समझते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं नॉन। ठीक है, नॉन। अच्छा, एक बात बताना भूल गए हैं आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल वर्ड कितना होता है? 8, जो कि आपको पता होगा ऑब्वियसली। नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सबको पता होना चाहिए और पता होगा। हम लोग वैसे पढ़ेंगे तो सब कुछ बताएंगे ही, लेकिन एक याद रखिएगा, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो चलिए नॉन को स्टार्ट करते हैं। कुछ एडवांस लेवल का डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन का रूल वही रहेगा, एक लाइन, डेढ़ लाइन, 2 लाइन से ज्यादा नहीं। डेफिनेशन को याद नहीं करना है, उसको समझना है और उससे इंग्लिश बोलना है, ना कि याद करके रट्टा मार के नहीं। नॉन, दैट कैन बी टच्ड, फेल्ट और सीन। ठीक है, टच, फेल्ट और सीन इज कॉल्ड नॉन। ठीक है, कुछ लोग इंग्लिश में, देखिए आप लोग जरूरी नहीं है कि इसको छोड़ दें कि सर बताएंगे ही हिंदी, नहीं, आप लोग पहले खुद से समझने का कोशिश क्या कीजिए कि लिखा हुआ क्या है, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस होगा यहीं से स्टार्ट होगा कि डेफिनेशन जो हम लिखे वो आप खुद से कैच कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अगर खुद से कैच कर पा रहे, खुद से पकड़ पा रहे कि क्या लिखा हुआ है, इसका हिंदी क्या होना चाहिए, क्या होगा, एग्जैक्ट नहीं, बस थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश क्या कीजिए कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, वहां से आपका प्रैक्टिस शुरू होगा। फिर एक लेवल आएगा कि जो हम बोलेंगे इंग्लिश में, जो हम बोलेंगे, अभी तो हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आने वाला समय में अगला 2 महीना 3 महीने जब टेंस स्पेशल स्कर मॉडल्स पढ़ा देंगे, फिर हम इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर हम इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे और आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो लिखे हैं उसको समझने का कोशिश क्या कीजिए, देखिए, और नहीं समझ में आए तो फिर हम बताएंगे। सबसे पहले दैट कैन बी टच्ड। टच्ड का मतलब क्या होता है? टच, छूना, है ना? तो जिसको छू सके,
जिसको फील मतलब होता है महसूस करना, एक पढ़ाएं टच, एक पढ़ाएं फील, और एक पढ़ाएं सीन मतलब होता है देखना। तो जिसको छू सके, जिसको महसूस कर सके, और जिसको क्या है देख सके, है ना, जिसको छू सके, महसूस कर सके और देख सके, उन तीनों चीज जिसमें इंक्लूड हो, मतलब तीनों चीज से एक चीज भी मिल जाता है हमको, उसको हम बोल देते हैं नॉन। जिस चीज को देख सके, छू सके और महसूस कर सके, सब क्या है हमारा नॉन है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल आपके अगल बगल में होगा, कुर्सी होगा, टेबल होगा, चेयर होगा, पलंग होगा, या फिर बहुत सारा चीज आपके अगल बगल में जरूर रखा होगा, सब का सब क्या है नॉन है। आपके पास एयर भी जो फ्लो हो रहा है वो भी क्या है नॉन है। आपके सामने टीवी है वो भी नॉन है। सब कुछ जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब का सब क्या है नॉन है। ठीक है, चलिए नॉन तो सब लोग जानते ही हैं कि नॉन क्या होता है। नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, दिस इज ऑल्सो राइट। लेकिन ये हम कुछ एडवांस लेवल का दिए हैं, तो इसको बस माइंड में रखना है, याद नहीं करना है। बस याद रखना क्या है कि जिसको टच कर सके, महसूस कर सके और देख सके, वो होता है नॉन। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नॉन से इंग्लिश कैसे बोलना है वो समझाते हैं। ठीक है, डिफिनेशन हो गया कंप्लीट, अब इंग्लिश कैसे बोलना है वो देखिए। तो इंग्लिश बोलने के लिए एक चीज का यूज करेंगे हम, वो है हमारा ऑफ, और एक होता है अपस्ट्रॉफी एस। इन दोनों का हिंदी क्या होता है? इन दोनों का हिंदी होता है का, की, या फिर कभी कभी के। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपस्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी, इसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रॉफी बोलते हैं, अपस्ट्रॉफी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? ऑफ। ऑफ का हिंदी सबको पता होगा, का, की, के। और अपस्ट्रॉफी का क्या होता है? उसका मतलब भी का, की, के। लेकिन रूल क्या है? देखिए, हम लोग स्पोकन लेवल तक सीख रहे हैं, तो स्पोकन लेवल तक ही बताएंगे आपको, और ज़्यादा एडवांस भी नहीं जाएंगे कि आपको समझ में ना सके। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा एक रूल समझ लीजिए कि अपस्ट्रॉफी जब भी लगेगा तो लिविंग थिंग्स के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? लिविंग थिंग के साथ। लिविंग थिंग्स मतलब जो जिंदा लोग हैं, जिंदा आदमी है, उन्हीं लोग के साथ लगेगा, और किसी के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, और किसी के साथ जो लिविंग थी, जो जिंदा, जो सांस ले रहा है, उन्हीं के साथ अपस्ट्रॉफी का यूज कीजिएगा। और ऑफ का क्या रूल है? ये जिंदा के साथ भी लगेगा और मरल के साथ भी लगेगा, मतलब नॉन लिविंग थिंग के साथ भी लगेगा और लिविंग थिंग्स के साथ भी लगेगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे सेंटेंस कैसे बनेगा सर? प्रॉब्लम ये होता है कि सर ये ऑफ का मतलब का, की, के, ओके, थैंक यू। अपस्ट्रॉफी से मतलब का, की, के, समझ गए। लेकिन इससे सेंटेंस बनाए कैसे? तो सबसे पहले बताइए, राम, राम ये नॉन है कि नहीं है? है ना? राम की कलम, कलम भी नॉन है, कलम भी नॉन है, और राम भी नॉन है। ये भी नॉन, ये भी नॉन, दोनों नॉन को जोड़ कौन रहा है? की। चाहे तो ऑफ करके बनाइए, चाहे तो अपस्ट्रॉफी करके बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बनाते कैसे हैं। अगर ऑफ से बनाना है, चलिए पहले अपस्ट्रॉफी से बनाते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स है, राम जिंदा आदमी है ना? तो पहले अपस्ट्रॉफी से बनाते हैं। तो अगर अपस्ट्रॉफी से बनाना है तो सिंपल लिख देंगे राम, और लगा देंगे अपस्ट्रॉफी एस ऊपर में, और उसके बाद लिख देंगे पेन। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना पापा का नाम, तो क्या बोलते हैं? फादर्स नेम, फादर्स नेम। मम्मी का नाम, मदर्स नेम। सिस्टर का नाम, बहन का नाम, सिस्टर्स नेम। तो उसी तरह राम की कलम, राम्स पेन। भाई की कलम, ब्रदर्स पेन, है ना? बहन की साइकिल, सिस्टर्स साइकिल। मम्मी की रोटी, मदर्स ब्रेड, है ना? टीचर का कोट, टीचर्स कोट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपस्ट्रॉफी एस कहाँ लगाना है? जहां पे लिविंग थिंग्स हो। अब आते हैं ऑफ के ऊपर। अच्छा सर, इसको ऑफ बना सकते हैं कि नहीं? एकदम बना सकते हैं। कलम को इधर ले लाइए, राम को इधर ले लाइए। ऑफ के सेंस में बस उल्टा हो जाता है, इधर इधर ऑब्जेक्ट को इधर, सब्जेक्ट को उधर। तो कलम का क्या हो जाएगा? पेन। ठीक है, पेन। और ऑफ लगा दीजिए यहाँ पे, और राम का राम। ठीक है, तो पेन ऑफ राम। बस आपको आगे क्या करना है? द लगा देना। द क्यों लगाना है? क्योंकि किसका पेन के बारे में बात कर रहा है? राम के बारे में। ठीक है, तो राम का पेन है, इसलिए द पेन ऑफ राम। समझ में आया? कुछ सेंटेंस आप इसको लिखिएगा पहले, उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और कुछ सेंटेंस अभी हम आपको देते हैं, उसको आप घर से बनाइएगा। घर से बना के देखिएगा बनता है कि नहीं। और ऐसा ऐसा सेंटेंस जब भी आपको मिले बोलने के लिए, तो वहां पे बोलिएगा, चूकिएगा नहीं।
ठीक है, चलिए अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, रमना रोड का तिलकुट, ठीक है, तिलकुट, रमना रोड का तिलकुट। तो रमना रोड तो इट इज नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो तिलकुट को रूल वही बताया, तिलकुट को इधर ले जाइए, रमना रोड को उधर ले जाइए। तो तिलकुट, तिलकुट ऑफ रमना, रमना रोड, तिलकुट ऑफ रमना रोड। समझ में आया कि नहीं आया, है ना, तिलकुट ऑफ रमना रोड। अच्छा एग्जांपल देखते हैं, ऐसे मुंह से बोल के आप बताइएगा क्या होना चाहिए, ठीक है। बोलेंगे नदी का पानी, नदी का पानी, तो रियलाइज कीजिएगा कि नदी, अच्छा नदी का पानी, तो पानी को इधर, नदी को इधर, तो द रिवर ऑफ, द वाटर ऑफ रिवर, है ना, या फिर वाटर ऑफ रिवर। अच्छा बोलेंगे कि पापा की बाइक, तो इसको अपोस्ट्रोफी करके बना सकते हैं आप, फादर्स बाइक, या फिर बना सकते हैं द बाइक ऑफ फादर, है ना, सब कुछ समझ में आ रहा। अच्छा पापा की परी, बहुत ट्रेंडिंग चलता आ रहता है कि फादर, ये फादर्स एंजल, द एंजल ऑफ फादर, या फिर उसको उलट के भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अब आपसे कल मिलेंगे, कल के सेशन में। पहले कल थोड़ा सा रिवीजन करवाएंगे आपको, थोड़ा सा नॉन के बारे में पूछेंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद हम आगे आएंगे प्रोनाउन के तरफ, प्रोनाउन आपको बताना पड़े, प्रोनाउन हम बताएंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।